ये एक कहानी ही नहीं बल्कि आजकल की सच्चाई है। शादी के बाद विदाई का समय था। सारा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। सारा ने घूंघट निकाला हुआ था। वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अभय अपने खास मित्र दिनेश के साथ बातें कर रहा था। दिनेश, यार अभय, सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा ही नहीं आया। तभी पास में खड़ा अभय का छोटा भाई बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वो ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अभय भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से ये सब सुनते ही सारा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये सब उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। सारा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी सारा के ससुर श्याम जी ने आगे बढ़कर सारा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है। अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अभय की तो मानो दुनिया ही लुटने जा रही थी। वो भी सारा के पास आ गया। अभय के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। सारा ने अपने पिता दया शंकर जी का हाथ पकड़ रखी थी। सारा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मार कर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वो काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वो आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। सारा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आओ भगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी हैं। मेरे पिताजी की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिला के हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। सारा हाफ रही थी। सारा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात। सारा ने उनकी बात बीच में काटी। ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई पनीर ये सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर और हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वो बाजार अकेले जाएंगी। जब आएंगी, जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने रखी, ये बात इनके समझ में नहीं आई। दया शंकर जी ने सारा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अभय ने आकर दया शंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वो। तभी श्याम जी ने आगे बढ़कर सारा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी और वो बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी है, शायद इसलिए कि तेरी जैसी बेटी मेरी नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे।
मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी सारा मुझे लौटा दे। और श्याम जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वो सारा के सामने सर झुका दिए। सारा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। सारा भी भावुक होकर श्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गर्व की अनुभूति कर रहे थे। सारा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगे अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वो आंगन जिस पर कल तक वो चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगी। जिसने भी बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और कितना रोया होगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनाने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकाने में उतना समय लगता है जितने लड़की की उम्र होती है। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान और जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के गुजरने के बाद आता है और उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कदर करें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया दूसरे से भी ये वीडियो शेयर करें। एक कदम बेटियों के सम्मान की खातिर।